हाय फ्रेंड्स, क्या आपको बदन में दर्द, सिर में दर्द या एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन की वजह से रात में नींद नहीं आती है? आप इसमें 1 से 2 घंटा तो सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी नींद खुल जाती है और आप करवटें बदलते रहते हैं। आपका मन चलता रहता है, दिमाग आपका चलता रहता है, मन आपका भारी रहता है। तो लोग इसमें करते क्या हैं, खास करके यंगस्टर, वो नींद की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। और नींद की दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जब आप इसको लेंगे तभी आपको नींद आएगी। इससे आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, आपको डिसबैलेंस की दिक्कत हो सकती है। आपको इसमें रात में नींद तो अच्छी आ जाएगी, लेकिन सुबह जब आप उठेंगे तो एक फ्रेशनेस सी जो होती है वो नहीं रहेगी। किसी काम को करने का आपको मन नहीं लगेगा। कई लोग कई बार ये कह देते हैं कि हम 3 से 4 घंटा सो जाते हैं और हमारी नींद पूरी हो जाती है, जबकि एक स्टडी के मुताबिक जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनमें मरने का रिस्क 12% तक ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताएंगे जो प्राणायाम पर आधारित है। अगर आप वो बेड पर लेटे लेटे, बैठे बैठे कर लेते हैं तो इससे स्ट्रेस कम होगा और आपको मिनटों में नींद आ जाएगी। तो अगर आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, एंजाइटी या डिप्रेशन या सिर में दर्द, माइग्रेन की दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। हम दिन भर का अपना सारा काम निपटाते रहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शाम होते होते हमारा स्ट्रेस बढ़ता रहता है। जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब हम आराम से सो जाते हैं, नींद हमारी पूरी हो जाती है, तो इससे हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी इसको रिकवर कर देती है। लेकिन कई लोगों को महीनों तक नींद नहीं आती रहती है और जब वो सुबह सो करके उठते हैं तो उनकी बॉडी में फ्रेशनेस नहीं रहती है। आंखों के आसपास काला घेरा सा महसूस होता है, ओबेसिटी हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। तो जो हम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, अगर आप वो रेगुलर करते हैं तो आपकी नींद की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आप एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से देखिए। इस एक्सरसाइज को ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। आपको करना यह है कि आपको 4 सेकंड तक सांस को खींचना है और 7 सेकंड तक आपको सांस को रोक करके रखना है, और आपको सांस जो बाहर निकालना है वो 8 सेकंड तक आपको बाहर निकालना है। ठीक इस तरीके से आपको सीधे इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है। फिर आपको करना यह है, 4 सेकंड तक आपको सांस को खींचना है। आप चाहें तो आंख बंद कर सकते हैं, और फिर आपको 7 सेकंड तक सांस को रोक करके रखना है। फिर 8वें सेकंड आपको सांस को बाहर निकालना है। आप चाहें तो मुंह से भी निकाल सकते हैं या नाक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सांस आपको जो लेना है वो मुंह से बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरीके से आपको करना है। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा, इससे जो है एकाग्रता बढ़ती है, आपका ध्यान केंद्रित होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अगर आपको हाई बीपी की दिक्कत है, या बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन रहता है, या आपको माइग्रेन की दिक्कत है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी कम होगा। और आपकी मांसपेशियां जो है, जो तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो मांसपेशियां भी आपकी रिलैक्स होंगी। तो इस टेक्निक को हम एक्सरसाइज के साथ साथ में करके आपको बताते हैं। तो आपको करना ये है, इस तरीके से सीधे बैठ जाना है, अपने हाथ को इस तरीके से रखना है। ये रात में आप जब भी आप लेटें तो इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है और अपनी कमर को आपको इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करना है। हम आपको साइड से भी बता दे रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। अपनी कमर को स्ट्रेच करना है और शोल्डर आपका पीछे की तरफ रहेगा इस तरीके से, और आँख को आपको बंद करना है ऐसे। आपकी गर्दन भी ऊपर छत की तरफ रहेगी। तो हम आपको सीधे होकर के बता दे रहे हैं, इस तरीके से आपको सांस को लेना है और फिर आपको 7 सेकंड तक सांस को रोक करके रखना है। फिर 8वें सेकंड में आपको सांस को बाहर निकालना है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स होंगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और इस एक्सरसाइज को आपको बेड पर बैठे बैठे करना है और आपको 8 से 10 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे बेबी पोज। तो आपको करना यह है,
इस तरीके से ऐसे आपको पोजीशन ले लेनी है और कोशिश करिएगा आपका हाथ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, हाथ और पैर दोनों। आपको फिर पीछे की तरफ आपको इस तरीके से ऐसे आना है, इस तरीके से, और अपने सर को जो है वो बेड से लगा देना है ऐसे। फिर वही ब्रीदिंग टेक्निक आपको अपनानी है। आपको सांस को लेना है 4 सेकंड तक और फिर आपको 7 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है। 8वें सेकंड में आपको सांस को बाहर निकालना है इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को भी आपको 8 से 10 बार करनी है। फिर आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे साइड होना है, तो आप देखेंगे आपकी सारी मसल जो है वो खींच रही है। आप ध्यान रखिएगा कि आपका कपड़ा जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम क्लिनिक पे हैं तो कपड़ा हम इस तरीके से पहने हुए हैं, लेकिन आपको लूज कपड़ा पहनना है। तो आपको इस तरीके से ऐसे करना है दाहिनी तरफ और आपको बाईं तरफ, और वही टेक्निक आपको 4, 7, 8 वाली आपको अपनानी है। और ये भी एक्सरसाइज आपको 8 से 10 बार करना है। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे सीधे लेट जाएंगे, हाथ हमारा इस तरीके से ऐसे चेस्ट पर रहेगा। फिर हम अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और अपने पैर को जो है पहले दाहिनी तरफ लेकर के जाएंगे, और वही आपको ब्रीदिंग टेक्निक अपनानी है। और आपका हेड जो है रहेगा वो आपके पैरों के अपोजिट साइड रहेगा, यानी कि बाएं साइड इस तरीके से रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपके कमर की और आपकी ग्लूट्स मसल सारी खिंच रही हैं और ये रिलैक्स होगी इस तरीके से। और फिर आपको 4 सेकंड तक सांस को लेना है और फिर 7 सेकंड तक आपको सांस को रोक करके रखना है। और फिर 8वें सेकंड में आपको सांस को बाहर निकालना है। फिर इसी तरीके से आपको दोनों साइड इस तरीके से ऐसे करनी है। ध्यान रखिएगा कि आपकी गर्दन जो है बिल्कुल अपोजिट साइड होनी चाहिए। ये भी एक्सरसाइज आप जो है 8 से 10 बार आपको करना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 1 to 1 गाइड करें तो ये एक छोटा सा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, इससे हम आपको वीडियो कंसल्टेशन के जरिए कंसल्ट कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे और फिर अपने हाथों से इस तरीके से ऐसे अपने एड़ी को पकड़ लेंगे। इस एक्सरसाइज को हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी ग्लूट्स और कमर की सारी मांसपेशियां आपकी खिंच रही हैं, और वही आपको ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, यानी कि आपको 4 सेकंड तक सांस को लेना है और 7 सेकंड तक आपको सांस को रोक करके रखना है। और फिर 8वें सेकंड में आपको सांस को बाहर निकालना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स होंगी, स्ट्रेस आपका कम होगा, तनाव आपका कम होगा और आपको मिनटों में नींद आ जाएगी। एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मैट्रेस जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तकिया आपकी प्रॉपर वे में लगी होनी चाहिए, ताकि आपके जो नेक का और शोल्डर का जो गैप है वो मेंटेन रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग तकिया भी गलत तरीके से लगाते हैं, इसकी वजह से भी उनको हेडेक होने लगता है और उनको नींद नहीं आती है। गर्मियों के मौसम में अगर आप हैं तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तब भी नींद की दिक्कत होती है। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सोने का एक टाइम बनाइए। कई लोगों का सोने का कोई टाइम नहीं होता है, आप कोशिश करिए एक टाइम बनाइए। जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो कोशिश करिए 10 से और 10:30 के बीच में आप बेड पर ही होइए। और अगर आपको रात में नींद नहीं आती, 1 से 2 घंटा आप सोते हैं उसके बाद आपको नींद नहीं आती, तो कई लोग करते ये हैं कि वो सुबह के टाइम सो जाते हैं या दोपहर के वक्त सो जाते हैं, तो इससे उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दोपहर के वक्त सोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोपहर में वो लोग सोएं जिनको अच्छी नींद आती है, प्रॉपर वे में उनको नींद आती रहती है। लेकिन अगर आप दोपहर में सोएंगे और आपको नींद की दिक्कत है तो रात में आपको नींद अच्छी तरीके से नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कैसे प्रॉपर वे में नींद आए तो आप कमेंट करिएगा, इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी और आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो किन किन आयुर्वेदिक हर्ब्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी नसें जो है वो रिलैक्स रहें, आपकी मांसपेशियां जो है रिलैक्स रहें, तो इस वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।